Yes. Hello students. How are you? आज हम लोग एसएसटी में इकाई 2 यानी यूनिट 2 में फर्स्ट चैप्टर द अर्थ इन सोलर सिस्टम को हम लोग अध्ययन करेंगे। द अर्थ इन सोलर सिस्टम। ये हमारा लेसन हुआ। सबसे पहला पॉइंट है इसमें यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। आइए यूनिवर्स के बारे में यहां जानकारी करें। द यूनिवर्स इज ए ह्यूज वाइड ओपन स्पेस दैट hold everything from the smallest particle to the biggest galaxy. यूनिवर्स बहुत ही विशाल खुला हुआ अंतरिक्ष है, स्पेस है, जिसमें छोटे पिंड से लेकर के बड़े पिंडों तक हैं। जैसे बड़े बड़े गैलेक्सी हमारे इस ब्रह्मांड में है। द यूनिवर्स इज द बॉडी कंटेन द स्टार्स, प्लेनेट, डस्ट और गैसेस। ब्रह्मांड जो संसार है, इसमें असंख्य तारे, ग्रह, नक्षत्र, धूल और गैस के बने हुए पिंड भी है। No one knows that how big the universe is. ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसे कोई नहीं जानता। So astronomers try to measure it all the time. खगोलविद हमेशा हर समय इसे जानने की, इसे मापने की प्रयास कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो आपने ये यूनिवर्स के बारे में जाना, जो एक विशाल खुला हुआ खाली स्पेस है, अंतरिक्ष है, जिसमें असंख्य तारे, ग्रह, नक्षत्र, गैलेक्सी, बड़े छोटे पिंड होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में है सेलेस्टियल बॉडी, विशाल पिंड। All the objects that belong to the sky are called the celestial bodies. Thus, the sun, the moon, and billions of stars, objects, all the known as celestial bodies. They are also known as the heavenly body. हम आसमान में, आकाश में जो है बहुत से तारों को, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि को चमकते हुए देखते हैं, जिन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। हम सभी इसे सेलेस्टियल बॉडी के नाम से जानते हैं। इसे हेवनली बॉडी भी कहा जाता है।
भारी पिंड भी कहा जाता है। तो जैसा कि आपने जाना यूनिवर्स और यूनिवर्स में जो सेलेस्टियल बॉडी हैं उनके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा है स्टार। स्टार के क्वेश्चन आपको यहां आ रहा है। व्हाट इज स्टार? तारे क्या होते हैं? स्टार का सेलेस्टियल बॉडी बीट है देयर ऑन लाइट। स्टार आर मेड ऑफ बर्निंग गैसेस। तारे हम दूसरे कहते हैं जिनको अपना प्रकाश होता है और ये जलते हुए गैस के रूप में होते हैं। इनफैक्ट वास्तव में स्टार आर वेरी बिग सेलेस्टियल बॉडी बट दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम अस। तारे जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में भी जान चुके हैं कि तारे हमारी पृथ्वी, हमारे सूर्य से भी बड़े बड़े हैं, परंतु ये हमें छोटे दिखाई देते हैं, ये स्मॉल रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि ये हमसे बहुत ही दूर होते हैं। तो स्टार्स जो हम रात के समय में लाखों असंख्य टिमटिमाते हुए पिंडों को देखते हैं जिन्हें हम तारे कहते हैं, जो उसमें कुछ ग्रह भी हैं, परंतु स्टार्स को हम परिभाषित करने के लिए कर सकते हैं कि इनको अपना प्रकाश होता है, इन्हें अपनी ऊर्जा होती है। जबकि ग्रह को हम लोग जानते हैं कि वो किसी न किसी तारों के माध्यम से, तारों के द्वारा प्रकाशित होते हैं, लाइटेड होते हैं। सन भी, सूर्य भी हमारा जो है एक तारा है और एक यह जो है आग का गोला है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन नक्षत्र समूह। There are millions and millions of stars in the sky. लाखों करोड़ों तारे हम लोग आसमान में देखते हैं। Some of the stars are seem to be arranged in a beautiful pattern. Such patterns are called constellations. कुछ तारे हमें आसमान में बहुत ही ग्रुप में, समूह में जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से सजे हुए दिखते हैं, जिनको हम लोग कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, नक्षत्र समूह कहते हैं। एग्जाम्पल में उर्सा मेजर। उर्सा मेजर का आपने नाम सुना, जैसा कि बुक में भी दिया है इसका चित्र। एंड उर्सा मेजर आर टू कॉमन कॉन्स्टेलेशन। उर्सा मेजर दो नक्षत्र समूहों में है। उर्सा मेजर का यह चित्र हम बना रहे हैं। अब आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, बड़ा हो गया। इस तरह से
ऐसा कुछ इस तरह से यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है। और लाइक द पियर भालू की तरह, इसीलिए इसे ग्रेट पियर के नाम से हम लोग करते हैं, जानते हैं। तो ये है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर आर ग्रेट पियर आर द सप्तऋषि। उर्सा मेजर या ग्रेट पियर या सप्तऋषि मंडल भी इसे कहा जाता है। सप्तऋषि मंडल में सिर्फ चार ही सात स्टार आते हैं जो इसे हम लोग लेते हैं। ये सात तारे हैं, जैसा कि हम लोग आज के समय में नॉर्थ साइड में देखेंगे आसमान में। उत्तर दिशा में रात के समय इस समय भी दिख रहा है, करीब 8-9-10 बजे के आसपास में हम लोग देखते हैं तो आसमान में ये सप्तऋषि मंडल दिखाई देते हैं। चार आगे और इसके पीछे 3 जो होते हैं, इसे सप्तऋषि मंडल के नाम से भी जानते हैं। इन द इंडियन नेम ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन इज सप्तऋषि। ये भारतीय नाम है सप्तऋषि मंडल। उर्सा मेजर को जो है भारतीय नाम दिया गया है सप्तऋषि। इट इज कॉल्ड द ग्रेट बियर बिकॉज इट इज स्टार आर अरेंज्ड इन सच वे दैट दे सीम ऑफ द आउटलाइन ऑफ ए बिग बियर आर द ग्रेट बियर। इसे ग्रेट बियर भी नाम दिया गया है क्योंकि इन कॉन्स्टेलेशन के चारों तरफ यदि हम एक आउटलाइन बनाते हैं तो इसका आकार एक बहुत ही बड़े भालू की तरह होता है, जिसके चलते बियर की तरह होता है, जिसके कारण जो है हम लोग इसे ग्रेट बियर भी कहते हैं। देयर आर 7 सप्तऋषि। There are 7 stars in this constellation। इस नक्षत्र समूह में 7 तारे जो हैं इनको हम लोग सप्तऋषि मंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आपका उर्सा मेजर हुआ। उर्सा मेजर आर ग्रेट बियर कैपिटल होगा आर सप्तऋषि। अब ये उर्सा मेजर आर ग्रेट इस पॉइंट में उर्सा मेजर उर्सा माइनर आर लिटिल बियर। इसमें आइए देखा जाए उर्सा मेजर आर लिटिल बियर कॉन्स्टेलेशन आल्सो हैड ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। लिटिल बियर या उर्सा माइनर जो है इसमें सिर्फ 7 तारों के समूह को ही लिया गया है। 7 तारों का जो समूह है सप्तऋषि मंडल जो है इसी को जो है हम लोग लिटिल बियर के नाम से जानते हैं। बट द स्टार्स आर क्लोज टुगेदर एंड लेस ब्राइट देन दोज इन उर्सा मेजर। ये जो तारे जो हैं उर्सा मेजर जो है उनसे इनकी चमक कम होती है और ये एक साथ जो है काफी नजदीक में होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं, नजदीक होते हैं। एट द एंड ऑफ उर्सा मेजर इज ए वेरी इंपोर्टेंट स्टार ऑफ एवरेज ब्राइटनेस व्हिच इज कॉल्ड पोलेटर। इस लिटिल जो बियर है इसके ठीक सामने ये जो दो तारे जो हैं इनके ठीक कुछ दूरी पर
इसको हम अच्छा से बना देते हैं। ग्रेड आप लोग समझ चुके हैं, अब सब कृषि मंडल सिर्फ बना रहे हैं। ये सब मंडल 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा हम लोग आसमान में विराज में देख सकते हैं। आज आप लोग देखिएगा तो ये जो जो आगे के जो दो तारे हैं इनसे एक काल्पनिक लाइन अपनी मेमोरी में अपने दिमाग से एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे और इसके ठीक सामने जो तारा दिखाई देगा, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है तारे हैं। जो इंपॉर्टेंट जो तारा जो होगा उसे हम पोल स्टार कहते हैं। दिस इज पोल स्टार। ध्रुव तारा, इसके माध्यम से हम लोग दिशाओं का ज्ञान भी करते हैं। जैसा कि पिछले क्लासों में 3 4 2 में भी इसके बारे में बताया गया है। दिन के समय में हम लोग सूर्य के द्वारा पता करते हैं दिशा का ज्ञान, लेकिन रात के समय में जब सूर्य को हम लोग नहीं देखेंगे, सन को नहीं देख पाएंगे, तो दिशाओं का ज्ञान कैसे करेंगे। समुद्रों में यात्रा करने वाले या खगोल में जो रात को में भी दिशाओं का ज्ञान करते हैं, इसी पोल स्टार के माध्यम से, इसी के हेल्प से वो दिशाओं का ज्ञान करते हैं, क्योंकि यह नॉर्थ में होता है। सप्तऋषि मंडल के जो अग्रभाग के जो दो तारे होते हैं, जो टू स्टॉक होते हैं, उनके ठीक सामने एक काल्पनिक रेखा बनाएंगे और जो स्टार इनके सामने आएगा वही पोल स्टार होगा, क्योंकि यह हमेशा नॉर्थ में होता है। बाकी सब तारे तो अपना स्थान बदल चुके होते हैं, मतलब पृथ्वी के घूर्णन करती है घर में हमें महसूस होता है कि तारे स्थान बदल चुके हैं, लेकिन यह ऐसा हमेशा नॉर्थ में होता है। तो नॉर्थ के तरफ में हम अपना चेहरा करेंगे तो नॉर्थ हो जाएगा, पीठ के तरफ पश्चिम हो जाएगा बैक में, और राइट हैंड के तरफ पूरब और लेफ्ट हैंड के साइड में पश्चिम। तो इस तरह से ये जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार है। इसके बाद अगला पॉइंट प्लेनेट, द सोलर सिस्टम। इसके बाद बहुत से प्लेनेटों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट डे। अब ये आज का क्लास समाप्त होता है, फिर ये दूसरे क्लास की बारी है। तो सर आ चुके हैं, इसलिए आज यही क्लास समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे आगे।